1000 फेरों वाले 100 मीटर के औसत त्रिज्या वाला बड़ी वृत्ताकार कुंडली, मतलब वृत्ताकार कुंडली। यह जो ऐसा दिख रहा है वृत्ताकार कुंडली है, जिसकी औसत त्रिज्या जो है 10 मीटर है और इस पर फेरों की संख्या जो है 1000 है। इस कुंडली में फेरों की संख्या जो है, इस कुंडली में फेरों की संख्या 1000 है। लिखा 1000 फेरा, इसमें 1000 फेरा और 10 मीटर त्रिज्या के वाली एक बड़ी वृत्ताकार कुंडली सामने है। अपने 36 व्यास के सापेक्ष 2 रेडियन दर से घूम रहा है। पूरी में इसका 2 रेडियन पर सेकंड है। यदि उस स्थान पर पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 2 × 10⁵ टेस्ला हो और कुंडली का प्रतिरोध इतना है 12,500 ओम हो, तो कुंडली में प्रेरित धारा का मान क्या होगा? ये ऑप्शन है और नीट 2022 का क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि कुंडली लिखेंगे अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल, या प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसका फॉर्मूला होता है यन ओमेगा ए। यन का मतलब फेरों की संख्या कितना है? 1000। ओमेगा का मतलब उस कुंडली का गति, 36 व्यास से कितना दर से घूम रही है, क्या घूम रहा है? वो 2 रेडियन बटा सेकेंड, यह ओमेगा हो जाएगा। कोणीय वेग जिसको बोलते हैं। ए का मतलब इसका क्षेत्रफल, ए का मतलब क्षेत्रफल आपका हो गया पाई आर का स्क्वायर, और बी का मतलब पृथ्वी पर उस स्थान पर 37 ऊर्ध्वाधर घटक का मान चुंबकीय क्षेत्र का, यह आपका कितना 2 × 10⁵ टेस्ला। यह आपको दिख रहा है 1000 और 2 या रेडियन अपान सेकेंड, पाई का मान 3.14 और आर दिया है 10 मीटर, तो 10 मीटर का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर होने का कारण 2 × 10⁵ टेस्ला। अब यह 1000 है, फिर 2 है और फिर यह 3.14 लिखते हैं, फिर इसका वर्ग करते हैं तो 100 हो गया, 10 का वर्ग 100, फिर 2 × 10⁵ और ये जो यूनिट है प्रेरित विद्युत वाहक बल का यूनिट होता है वोल्ट होता है। तो डायरेक्टली जैसे आप रेडियन बटा सेकेंड, मीटर स्क्वायर, टेस्ला, ये सब के बदले लिख देते हैं वोल्ट। कैसे जानेंगे वोल्ट? तो आप निकाल रहे हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो उसका यूनिट होता है वोल्ट। अब यहाँ पर 10 पर पावर ये तो 1000 यह है और 100 यह है, ये 10 पर पावर 5 होगा, जिससे 10 पर पावर 5 माइनस कर जाएगा, अर्थात इसका 10 पर पावर 3 होगा, इसका 10 पर पावर 2 होगा, दोनों मिलकर 10 पर पावर 5 होंगे और पहले से 10 पर पावर -5 है, कैंसिल हो जाता है। इन दोनों में गुणा करेंगे 6.28 हो गया, फिर 2 से गुणा करेंगे तो यह 12.56 हो गया। यह आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया। तो उसको चाहिए कुंडली में धारा का अधिकतम मान, तो आपको चाहिए कुंडली में धारा का अधिकतम मान I बराबर हो गया, या इसमें यह फार्मूला हो गया। तो यह इसका मान आया 12.56 वोल्ट, और ये आपको यह वोल्ट आर का मान यहाँ पर दिया हुआ है उतना ही 12.56 ओम। इससे यह कट जाएगा, वोल्ट और ओम मिलके 1 एम्पियर। इस प्रकार कुंडली में प्रेरित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ऑप्शन बी सही है।